Hello dear friends, today we will discuss about the topic time constant, and we will relate that time constant how depend on charging and discharging of battery and capacitor. Okay, let we see. Now first step of time constant. ओके, टाइम कांस्टेंट टाउ से दिखाया जाता है। ये होता क्या है, इसको हम ये लिख देते हैं। ये पहला स्टेप क्या होता है टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए, पहले करेंगे रिमूव करेंगे बैटरी को, ठीक है, या सेल को। कहाँ से? फ्रॉम सर्किट। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड। स्टेप नंबर 2 में करेंगे शॉर्ट टर्मिनल पॉइंट इन सर्किट। ओके, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, डिस्कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर को फ्रॉम सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से डिस्कनेक्ट कर देंगे कैपेसिटर को। तो लिख देते हैं हम कि डिस्कनेक्ट द कैपेसिटर फ्रॉम सिंगल पॉइंट। ओके, फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन डिस्कनेक्शन पॉइंट, मतलब डिस्कनेक्ट जहाँ से किए हैं उसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन डिस्कनेक्शन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ टाइम कांस्टेंट टाउ होता है, इसको हम लिखते हैं आर इक्विवेलेंट इंटू सी कैपेसिटर, ठीक है। आर इक्विवेलेंट क्या है, डिस्कनेक्शन पॉइंट के बीच में जितना रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट, और सी क्या है, कैपेसिटर, जहाँ से हम एक पॉइंट से उसको डिस्कनेक्ट किए हैं, ठीक है। इसको यूज कैसे किया जाता है, हम एक प्रॉब्लम लेकर आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक ऐसे है, ये बैटरी लगा हुआ है और ये स्विच है, ठीक है, ये स्विच है, और इससे एक रेजिस्टेंस इधर लगा हुआ है, और एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा देते हैं, और एक रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं, एक और बढ़ा देते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दिए। मान लीजिए ये कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका है, पहले तो क्या बोला, रिमूव बैटरी या सेल फ्रॉम सर्किट। इसको रिमूव कर दिए, एक यहाँ से कट करके एक वायर लगा देंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, ये ऐसे होगा, यहाँ से कट करके एक वायर से इसे कनेक्ट कर देंगे, बैटरी को हटाएंगे। उसके बाद सेल को ये जो शॉर्ट कर देंगे, ये भी ऑन कर देंगे, यानी कि उसके बाद बोल रहा है डिस्कनेक्ट द कैपेसिटर फ्रॉम सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से डिस्कनेक्ट कर देंगे। इधर से इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर इधर से डिस्कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर अलग हो जाएगा और रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इधर से डिस्कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर दो रेजिस्टेंस के साथ लगा हुआ रहेगा। तो यहाँ से एक पॉइंट ए से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा कुछ, ठीक है। ये इधर आ गया ए पॉइंट, और इधर इसको कट करके अलग कर दिए, ये बी पॉइंट, ठीक है, और ये अब कनेक्ट हुआ है। तो ठीक है, ये ऐसे हो गया। इसको अगर हम खींच के ऊपर इधर ले आएँ और इसको खींच के ऊपर इधर ले आएँ, तो ये कुछ इस तरह फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, अगर ए से मान लीजिए चला, बीच में कैपेसिटर आ रहा है और ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है, उसके बाद इसके साथ सीरीज में हो जा रहा है रेजिस्टेंस। तो R1 ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, तो आर जब पैरेलल में है तो क्या आ जाएगा, R²/2R, तो क्या हो जाएगा, R/2 ये आ जाएगा। और जब R/2 के साथ ये सीरीज में है तो प्लस आर, क्या हो जाएगा, 3R/2 ये आ जाएगा। तो इसका टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इंटू सी। तो कैपेसिटर सी है और आर इक्विवेलेंट 3R/C, तो आंसर आ जाएगा 3RC/2। ये हो गया टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट यही होता है। अब हम आपको समझा देते हैं कि टाइम कांस्टेंट होता क्या है। तो टाइम कांस्टेंट का डिफिनीशन ये है कि टाइम कांस्टेंट इज़ द टाइम इन विच कैपेसिटर स्टोर नियरली 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज, एंड मिनिमम कितना होना चाहिए, 37%, ठीक है। मिनिमम करंट का 37% होना चाहिए और मैक्सिमम चार्ज का 63% होना चाहिए, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ना हो और इससे कम ना हो। तो ये होगा टाइम कांस्टेंट, ठीक है। टाइम कांस्टेंट का डिफिनीशन हो गया। अब हम आपको समझाते हैं कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग से इसका लेना देना क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। क्या होता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, क्या होता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये कैपेसिटर है, ठीक है, और ये एक स्विच से कनेक्ट हुआ है जो कि ओपन है, अभी क्लोज नहीं है, और इधर एक हम बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका ईएमएफ हम ये देते हैं, और कैपेसिटर का सी है,
तो जब सी है तो इसका ई क्या है, ये ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी ये है ईएमएफ ही पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर जो आइडियल सेल होते हैं ना, आइडियल सेल या बैटरी होते हैं, उनके अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस होता है 0, ठीक है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा तो V बराबर आई आर होता है और I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी ये हो गया ईएमएफ बाई आर, और आर अगर 0 हो गया आइडियल बैटरी का तो करंट क्या होगा, आई इज इक्वल टू इनफाइनाइट, आई टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर आई इनफाइनाइट हो गया, करंट अगर इनफाइनाइट हो गया तो ये तो कैपेसिटर बर्न हो जाएगा। जब कैपेसिटर जल जाएगा, कैपेसिटर इतना एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा करंट को, तो क्या होगा, तो इसमें हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है, जो कि करंट को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, करंट को रजिस्ट करेगा, वहीं रेजिस्टेंस होता है। तो फाइनाइट करंट रेजिस्टेंस शुड नॉट बी 0, ठीक है, रेजिस्टेंस को 0 नहीं होना चाहिए फाइनाइट करंट के लिए। तो हम देखते हैं एक आरसी सर्किट बनाएंगे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की। तो आरसी सर्किट को हम क्रिएट कैसे करेंगे, ये देखिए आप लोग। आरसी सर्किट मान लीजिए एक यहाँ पर हम समझा देते हैं कि ये कैपेसिटर है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद बस वहीं छोटा सा ये हो गया, ये स्विच लगा दिए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें करंट आई क्या होगा, अब ये ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा ना तो ये करंट मैक्सिमम होगा, तो आई नॉट इसको हम डिनोट करते हैं मैक्सिमम करंट को, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट को हम आई नॉट से डिनोट करते हैं, और इसमें नो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब नो होगा तो इसमें चार्ज भी नहीं होगा, और कैपेसिटर शॉर्टेड, ठीक है। तो ये हो गया, पूरा रूल हो गया। उसके बाद क्या होता है, एट टाइम 0 पे जब स्विच ओपन था, अब हम स्विच को क्लोज करके देखेंगे कि अब इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो स्विच को जब क्लोज करेंगे तब देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो इस स्विच को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। आई मैक्सिमम निकल गया, आई नॉट की मैक्सिमम है। उसके बाद जब स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें से चार्ज फ्लो होने लगेगा, ठीक है। इधर से क्यू गया, इधर क्यू, ठीक है। तो जब क्यू गया तो क्यू मैक्सिमम क्या होगा, क्यू मैक्सिमम होगा क्यू नॉट। चार्ज को निकालने के सी वी क्या है, ये ईएमएफ है, तो C इंटू EMF को क्यू नॉट कहेंगे, ये मैक्सिमम चार्ज इसमें फ़्लो कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ से ये जान गए। तो हमें क्या मिला, हमें एक वो मिला, तो कि एट t इज इक्वल टू 0 पे जो है कि I मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम है, जिसको हम आई नॉट से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला था EMF अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। और हमें दूसरा क्या मिला कि एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट या फिर किसी एट टाइम टी पर 0 नहीं है, बस मतलब स्विच क्लोज हो चुका है। उस पर हमें क्या मिला, उस पर हमें करंट 0 मिलेगा, लेकिन जो क्यू होगा, क्यू मैक्सिमम क्या होगा, क्यू मैक्सिमम होगा क्यू नॉट को डिनोट करते हैं सी इंटू EMF से, कैपेसिटर इंटू EMF से। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, इसको हम निकालेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज़ करके, ठीक है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज़ कैसे करेंगे, ये देखिए। मान लीजिए कैपेसिटर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, ठीक है। यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगा हुआ है, तो टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है, ये हो गया, ये क्लोज है, ठीक है, ये हो गया। तो इधर से जब करंट जाएगा तो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। इधर से चार्ज आएगा ऐसे होते हुए, तो वो चार्ज गया पॉजिटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव मिला तो इधर माइनस Q/C होगा। वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है, वोल्टेज KVL क्या है, किरचॉफ वोल्टेज ला, तो वोल्टेज 0 होना चाहिए टोटल, ठीक है। तो ये हो गया माइनस Q/C। यहाँ पहुँचा, जब यहाँ पर पहुँचा तो क्या हो गया, यहाँ पहुँचा तो माइनस IR हो गया, ठीक है। वोल्टेज निकालने के लिए IR का फार्मूला यूज होगा। उसके बाद जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ EMF था, तो EMF के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस, ठीक है। प्लस क्यों, क्योंकि इसके आने वाला पॉजिटिव से निकला था, निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव से निकलेगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो माइनस, इधर पॉजिटिव, फिर इधर निगेटिव आ गया तो प्लस हो गया, इसको इक्वल टू 0, टोटल 0 होना चाहिए। उसके बाद क्या आएगा, EMF माइनस Q/C इज इक्वल टू IR, और क्या होगा, IR इज इक्वल टू C इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस Q/C, तो R नीचे चला जाएगा तो सॉरी दिख नहीं रहा है, ये देखिए। तो I इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे हो गया, तो R को नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू C EMF माइनस Q अपॉन RC, ठीक है। और RC क्या है, R इक्विवेलेंट इंटू C, ये टाइम कांस्टेंट टाउ है, ठीक है। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं। और C ये क्या है, C इंटू ये EMF क्या है, Q नॉट, जो कि चार्ज मैक्सिमम है। तो Q नॉट, तो हमें यहाँ से क्या मिला, I इज इक्वल टू ये मिला हमें कि I इज इक्वल टू Q नॉट माइनस Q अपॉन टाउ, ये मिल गया, ठीक है। तो I को हम क्या लिखते हैं, I को लिखते हैं dQ/dt। अब इंटीग्रेट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ पर देख देते हैं, इसी को हम दोबारा से यहाँ पर लिख देते हैं, dQ/dt इज इक्वल टू Q नॉट माइनस Q अपॉन टाउ। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से
लिमिट क्या रखें, लिमिट बताइए क्या रखें, 0 से एट टाइम टी तक, ठीक है, क्योंकि ये टाइम कांस्टेंट टाउ है, और यहाँ पर 0 से एट चार्ज क्यू तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी क्यू अपॉन इसको यहाँ पर लाएंगे तो क्यू नॉट माइनस क्यू हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो डी टी बाई टाउ हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 से टी, यहाँ पर 0 से क्यू, अब समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आएगा डायरेक्ट ln क्यू नॉट माइनस क्यू, ठीक है। तो लिमिट रखेंगे 0 से क्यू, ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और इज इक्वल टू ये क्या होगा, टी रखेंगे यहाँ पर, टाउ है, टाउ यानी आरसी, ठीक है। तो इसको पूरी तरह से जब सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ln क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ln यहाँ पर है तो यहाँ पर माइनस टी बाई टाउ माइनस, और यहाँ पर ln हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। तो क्यू नॉट कट गया, माइनस क्यू बाई क्यू नॉट बचा यहाँ पर, तो 1 माइनस क्यू बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। अब यहाँ से हम एक रिलेशन निकालेंगे, ये तो चार्ज निकल गया कि चार्ज था क्या, और ये क्या है, क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज, ये चार्ज है, ये मैक्सिमम चार्ज है। तो इसकी वैल्यू ये निगेटिव है, यानी चार्ज मैक्सिमम चार्ज पे किस तरह से प्रोपोर्शनल रहा है, ये निगेटिव ये इन्वर्स का ये माइनस इन्वर्स का इन्वर्स यानी डायरेक्ट। तो क्या होगा इसमें, यानी कि चार्ज इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम, ठीक है, टाइम बढ़ेगा तो चार्ज इंक्रीज करेगा। तो अगर हम यहाँ पर टी इज इक्वल टू टाउ करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1, ये आ गया, ई टू द पावर माइनस 1 यानी 1 बाई ई, और 1 बाई ई की 1 माइनस 1 बाई ई की वैल्यू क्या होती है, 0.63, तो क्यू नॉट इंटू 0.63 क्यू, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 माइनस 1 बाई ई आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 0.63, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, तो यानी कि क्या आएगा, मैक्सिमम जो चार्ज आएगा वो मैक्सिमम चार्ज का 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज होगा क्यू मैक्स का, ठीक है। तो ये निकल गया, इसीलिए टाइम कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, अगर मैक्सिमम होना चाहिए तो 63% होना चाहिए। अब मिनिमम क्या होगा, 37 क्यों लिखें ये जानेंगे, ठीक है। तो मिनिमम 37 क्यों होगा ये हम लिख जानेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें मिनिमम का भी हम यूज करेंगे, कैसे बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। तो जैसे हम करंट निकलते हैं, करंट मिनिमम होता है, ठीक है, एट टी बराबर इनफाइनाइट पे, लेकिन टी बराबर 0 पे करंट मैक्सिमम होगा, सी बाई ये EMF बाई सी, ठीक है, ये मैक्सिमम करंट है टी बराबर 0 पे, लेकिन टी बराबर इनफाइनाइट पे करंट कितना होगा ये देखिएगा। तो डी आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, तो ये क्यू की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे, ये क्यू की वैल्यू है, ठीक है, ये क्यू की वैल्यू है, ये देखिए ये क्यू की वैल्यू है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ये इधर ला के यहाँ पर उतार देंगे और टी से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, डी बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट पे बाहर निकल आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट 0 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है, इनटू टाउ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई टाउ कांस्टेंट के रूप में बाहर निकल आएगा जब टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये वैल्यू आ गई। तो इससे हमें क्या मिला, तो इससे हमें मिला क्यू नॉट बाई, सॉरी दिख नहीं रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं कि वैल्यू क्या आया था, ठीक है। तो क्यू नॉट 0 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू 1 बाई टाउ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्यू नॉट बाई टाउ माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है, ये टाउ माइनस के साथ आएगा क्योंकि माइनस टी बाई टाउ था, जब टी डिफ्रेंशिएट हो गया तो 1 बाई माइनस 1 बाई टाउ हो जाएगा, तो माइनस 1 बाई टाउ था तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाना चाहिए, ये माइनस प्लस कट जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये इन्वर्स का इन्वर्स नहीं है, ये इन्वर्स ही है, तो क्या होगा कि ये आई निकाला है तो आई क्या होगा, आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन विथ टाइम, ठीक है, विथ टाइम, आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ टाइम। तो आई क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये है आई करेंट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर टाउ को और टी को बराबर कर देंगे, टी इज इक्वल टू टाउ जब बराबर हो जाएगा तो ये दोनों बराबर होकर 1 आ जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, ई टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 0.37 होगा, ठीक है। तो जब 0.37 होगा तो आई इज इक्वल टू ये आई नॉट बाई आर सी क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या है, आई सी इंटू ई एम एफ हो जाएगा, और ये सी कट जाएगा, ई एम एफ बाई आर क्या होता है, आई नॉट होता है, आई मैक्सिमम करंट मैक्सिमम इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई सी यानी 0.37, यानी कि जो करंट होगा, करंट इज इक्वल टू 37% ऑफ आई मैक्स, ठीक है। तो एक हमें यहाँ से क्या निकल आया, टाइम कांस्टेंट की डिफिनीशन कि टाइम कांस्टेंट इन विच करंट बिकम 37% ऑफ मैक्सिमम करंट, ठीक है।
और चार्ज के लिए क्या निकला है कि टाइम कांस्टेंट इन विच चार्ज बिकम 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। तो इससे ये तो चार्जिंग के लिए हो गया, और डिस्चार्जिंग के लिए अब हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लिख देते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देते हैं आपके सामने कि ये चार्जिंग जैसे हो गया एक ब्रैकेट बना के, और ये डिस्चार्जिंग हो गया, ठीक है, डिस्चार्जिंग हो गया। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो गया। तो चार्जिंग में करंट कितना होता है, करंट मैक्सिमम e⁻t/τ, और चार्ज मैक्सिमम क्या होता है Q, चार्ज मैक्सिमम 1 - e⁻t/τ, ठीक है। ये हो गया ये करंट और ये चार्ज जब चार्जिंग के वक्त, ठीक है। और डिस्चार्जिंग के वक्त करंट क्या होगा, I0, करंट मैक्सिमम e⁻t/τ, यानी चार्ज हो चाहे डिस्चार्ज हो करंट की वैल्यू नहीं बदलेगी, करंट मैक्सिमम वही होगा और करंट भी वही होगा, ठीक है। लेकिन चार्जिंग क्या होगा, चार्ज Q = Q0 e⁻t/τ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चार्ज की वैल्यू बदल गई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर चार्जिंग क्या होगा, इसका मतलब कि इसके अंदर बैटरी नहीं है। अगर बैटरी नहीं होगा, केवल स्विच रेजिस्टेंस और कैपेसिटर होगा, तभी इसमें डिस्चार्जिंग की नौबत आएगी, ठीक है। अगर चार्जिंग है तो यानी इसमें बैटरी सेल है, EMF है, तो ठीक है। ये हो गया। इसके आगे हम आपको ये बता देते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा कि अगर जैसे कि ये है, ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, ये चार्ज के लिए है क्योंकि ये मैक्सिमम जा रहा है, तो ये चार्ज के लिए है। चार्ज क्या होता है, 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, Q0 मैक्स, ठीक है। ये चार्ज के लिए है, ये क्या हो गया, ये टाउ है, ठीक है। और ये जहाँ टच किया ये नहीं, ये तो इनफाइनाइट चला जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, ये Q0 होगा, ठीक है। और ये करंट के लिए क्या होगा, करंट के लिए देख लेते हैं कि ये I0 है, ये मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो यहाँ से डिक्रीजिंग स्लोप रहेगा इसका, और ये जो जहाँ पर आएगा ये टाउ की वैल्यू होगी, ये 37% होगा, और ये क्या होगा, ये 63% होगा, ठीक है। तो वैसे इसका भी बन जाएगा, इसका दोनों स्लोप डिक्रीजिंग ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका दोनों स्लोप डिक्रीजिंग ही रहेगा, और ये दोनों I0 मैक्सिमम होगा, इधर Q0 मैक्सिमम होगा, ठीक है। इधर I0 मैक्सिमम, इधर Q0। तो फ्रेंड्स ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट के साथ पूरा रिलेशन हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। थैंक यू।